हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर्च्यून मेडिसिन। मैं हूं आपका होस्ट सैंडी और इस डिवाइस को देख के आप समझ गए आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में। यस, ओसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ही बात है। इस डिवाइस की इंपॉर्टेंस हमें तब पता लगी जब कोविड आया और कोविड के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हर जगह महसूस हुई और जब पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, सबको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हुई और जब इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो उसकी कमी हुई और जब उसकी कमी हुई तो ब्लैक मार्केटिंग हुई। बट दोस्तों, आज की तारीख में जब हालात बहुत नॉर्मल है तो ये जो प्रोडक्ट है वो हर जगह फ्रीली रेडीली अवेलेबल है। इसकी अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि आपको जानकारी दें कि ये डिवाइस कैसे और किस फॉर्म में अवेलेबल है और कैसे आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। कौन सा डिवाइस सही होता है, कौन सा डिवाइस सही नहीं होता। जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये 3 वेरिएंट में आता है, 5 लीटर, 10 लीटर एंड 1 लीटर पोर्टेबल। अब आप कहेंगे 1 लीटर पोर्टेबल का क्या काम है? तो दोस्तों, ये पावर बैकअप है। इसमें जो है आपको ये आपके पावर पे ही चलते हैं, लेकिन जो 1 लीटर जो वेरिएंट आता है वो बैटरी पे चलता है। उसका बैटरी उसके साथ में होता है और उसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो अलग है। इसमें अगर ये 100% ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें हम 20% ही यूज कर पाते हैं, बट एक पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में हम 100% ऑक्सीजन यूज कर पाते हैं। एनीवेज, हमारा जो टॉपिक है वो है अराउंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या नहीं। फर्स्ट थिंग दोस्तों, वो एक अच्छे मेक का होना चाहिए। तो अच्छे मेक मार्केट में बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम ऐसे पर्टिकुलर नहीं लूंगा। ये रिसर्च मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कौन से मेक खरीदना चाहिए, बट ट्राई बाइंग फ्रॉम ए गुड ब्रांड। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसकी जो ऑक्सीजन प्योरिटी लेवल है वो अच्छी होनी चाहिए। एनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइडिंग प्योरिटी अबाउ 90% ±3% इज कंसिडर्ड एज ए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो कहने का मतलब ये है, जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 90% सुपर प्योरिटी आपको दे ±3%, वही मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और उसी को हमें बाई करना चाहिए। अब ये तो होगी उसकी प्योरिटी की बात और मेक की बात। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करता है? से सपोज अगर ये मेरा कंसंट्रेटर प्लग इन है तो मोस्टली हर तरह के कंसंट्रेटर के ऊपर आपको ऑन और ऑफ का बटन मिलेगा ही मिलेगा। सिंपली आप, अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये प्लग एंड प्ले टाइप ऑफ थिंग है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज ये एक्चुअल में प्लग एंड प्ले टाइप ऑफ थिंग है। मैंने ऑन किया और मेरा उसी स्टार्ट हो गया, सिंपल। अब देखने की चीज़ ये है, इसका फ्लो रेट क्या है? इसका फ्लो रेट है 5 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। अब मैंने जो है फिलहाल जो है फ्लो मेरा 2 पे सेट किया हुआ है, जिसको मैं फर्दर इंक्रीज करके ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। जैसे अभी मैंने इसको 5 पे कर दिया फुल पे। सेम वे अगर मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कम फ्लो रेट किया तो मैं उसको कम भी कर सकता हूँ। सो 0 से 5 पे जो मेरा ऑक्सीजन लेवल है वो वेरिएट कर सकता है इस पर्टिकुलर टाइप में। 10 लीटर में सेम जो रेट है वो 0 से 10 तक जा सकता है अलग अलग फ्लो रेट पे। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, ये यहाँ पे जो आपको रन टाइम दिखा रहा है, टोटल रन टाइम कितने आवर से चल चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो सर्विस होती है वो एक टाइम के बाद होनी होती है, उसके फिल्टर्स क्लीन होने होते हैं, तो रन टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो बॉटल है इसका मैं आपको बताऊँ यूज़ क्या है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका ऑक्सीजन आउटलेट है, ये इसका ऑक्सीजन आउटलेट है जहाँ से ऑक्सीजन होते हुए इस कंटेनर में आ रही है, और ये जो कंटेनर है ये ह्यूमिडिफायर बॉटल है। अब आप कहेंगे ह्यूमिडिफायर बॉटल क्या काम है? बिकॉज जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आ रही है वो ड्राई है और उस ड्राई ऑक्सीजन है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ड्राइनेस कॉज कर सकती है। इसलिए जो है हमें ह्यूमिडिफायर की जरूरत पड़ती है। ह्यूमिडिफायर पे इसके मार्किंग जिस पे मेंशन है, ये मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर है, ये मिनिमम लेवल ऑफ वाटर है, जिसके हिसाब से आप पानी को भर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि जो इसका आउटलेट है वो कहाँ होगा। इनलेट तो हमने देख लिया, सॉरी ऑक्सीजन आउटलेट तो हमने देख लिया मशीन से, ये मशीन के ये ह्यूमिडिफायर के अंदर गया। अब ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये है ऑक्सीजन आउटलेट जो हम कनेक्ट करते हैं इस तरह की ट्यूब से, ऑक्सीजन ट्यूब से, ऑक्सीजन पाइप से, और ये ऑक्सीजन पाइप जो है फिर हम पेशेंट को लगाते हैं। अब ऑक्सीजन पाइप भी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है कन्वेंशनल मास्क टाइप और एक होती है नेजल थॉन्ग। नेजल थॉन्ग हमने देखा होगा पिक्चर्स में, जो हमारे नाक के अंदर, नॉस्ट्रल्स के अंदर 2 छोटे पॉइंट्स लगे होते हैं वो थॉन्ग्स होते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू मास्क। अदरवाइज ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, इस पर भी अपनी डिबेट होगी, बट जो मेरा पर्पज आपको समझाना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करता है। तो सिंपली ये प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ मटेरियल है। आपने सिंपली स्टार्ट किया, आपने ह्यूमिडिफायर कनेक्ट किया, अपनी ऑक्सीजन ट्यूब को कनेक्ट किया और ऑक्सीजन लेना स्टार्ट किया। यहाँ पे तो हो गई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उसकी बात। अब इसके थोड़े डूज एंड डॉन्स हैं, उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। पर्टिकुलर मशीन को आप बहुत लंबे दिन तक नहीं चला सकते। ये मशीन है, इसको भी आराम चाहिए तो
आफ्टर फ्यू आवर्स आप इसको 15 से 20 मिनट का आराम दीजिए तो मशीन अच्छे से काम करेगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेक श्योर जहाँ पे आपकी मशीन रखी है वहाँ हल्का सा वेंटिलेशन हो ताकि ये बाहर की फ्रेश एयर को खींच के उसमें से ऑक्सीजन आपके लिए प्रोड्यूस कर सके। अगर ये एक बंद कमरे में होगी दोस्तों तो मशीन जल्दी हीटअप होगी और एयर प्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज रहेगी। सो ऑलवेज इंश्योर कि आपके सराउंडिंग्स में जो है वो थोड़ा वेंटिलेशन हो ताकि ये अच्छे से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। सेकेंड थिंग, इसके जो फिल्टर्स है यहाँ पे अब देखो, ये एक्सटर्नल फिल्टर है जो बड़ी इम्प्योरिटीज को वो करता है, हैंडल करता है। उसके बाद ये है इसका मेन फिल्टर। इस फिल्टर की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिकली, बिकॉज क्या होता है डस्ट जो है ना वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाती है और उस डस्ट से क्या है इसकी जो प्योरिटी है वो हैम्पर होती है। सो हाई प्रेशर ब्लोवर से हम इसको क्लीन कर सकते हैं, बहुत ईजी क्लीन करना। और अगर हमारा ज़्यादा ही ख़राब हो जाए तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है और आपको वैसे भी जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है उनके पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये फिल्टर मिल जाएगा आपको। तो उसका फिल्टर को हम लगाते हैं वापस। तो फिल्टर की सफाई बहुत जरूरी है ताकि आपका ऑक्सीजन जो है वो ढंग से काम कर सके। आपको मैं चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था, इस पर्टिकुलर मशीन की जो प्योरिटी है वो 93% ±3% है। दैट मीन्स इट इज़ ए मशीन विच इज़ प्रोवाइडिंग हाई प्योरिटी। एंड इसी से हमें मालूम लगता है कि मशीन एफिशिएंट है या नहीं है, मशीन हमारे काम की है या नहीं। सो एनी मशीन विच इज़ गिविंग प्योरिटी अबव 90 और दिस वन इज गिविंग 93%, तो आई वुड से इट्स ए मेडिकल ग्रेड मशीन। अब दोस्तों ये मशीन कैसे अवेलेबल होती है और कहाँ अवेलेबल होती है? जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए आपके सिटी के या सराउंडिंग के, वहाँ पे आपको ये मशीन आराम से मिल जाएगी। अगर आपको ये मशीन रेंट पे चाहिए तो आप हमसे भी ले सकते हैं। अगर आपको नई मशीन खरीदनी है तो हमसे खरीद सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, रेंटिंग और सेलिंग वाले। सो फ्रेंड्स, आई होप इस तरह के डिवाइसेस आप जिनकी जानकारी आपको चाहिए वो हम आपको बता पा रहे हैं। और इस तरह के डिवाइसेस आपको घर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। होम केयर के लिए बहुत अच्छे डिवाइसेस होते हैं। आप अच्छे मेक और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बाय कीजिए। आपको कुछ फर्दर जानकारी चाहिए हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।